जय हिंद। देखिए, हमने कक्षा 11th भौतिक विज्ञान अध्याय तीसरा में औसत वेग और औसत चाल को हमने पढ़ लिया था और आज की क्लास में हम उसी पर हम क्वेश्चन करेंगे, यानी कि औसत वेग और औसत चाल पर हम प्रश्न करेंगे। तो यहाँ से आपका पूरा परिभाषा जो है क्लियर हो जाएगा और आपका प्रश्न भी तैयार हो जाएगा। तो तीसरे अध्याय का हम उदाहरण करेंगे 3.1। ये उदाहरण आपका जो है औसत वेग और औसत चाल पर है, तो इसी को हम कल करने वाले हैं हल। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप एक क्वेश्चन आपका आ जाता है तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है। अगर आप क्वेश्चन समझ लिए तो आप जो उसका हल आसानी से कर लोगे। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। तो चलिए, देखिए इसमें क्या दिया है। कोई कार एक सरल रेखा, मान लीजिए ये मतलब जो 3.1 में रेखा ओपी की अनुदिश गतिमान है, यानी कि ये मतलब 3.1 का एक चित्र है और ये क्या है, रोड है और यहाँ पर एक क्या है, कार है। क्या है, यहाँ पर एक कार है, CAR। यहाँ पर एक कार है, ओपी के अनुदिश है, यानी कि इसी के अनुदिश है, गतिमान है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक गतिमान है। कार ओ से चलकर, अब देखिए क्या कर रहा है, ये जो कार है ओ से चलकर 18 सेकंड में पी तक पहुंचता है, यानी कार यहाँ से ओ बिंदु से चलकर यहाँ तक पहुँचने में रोड पर कितना सेकंड लेता है, 18 सेकंड में पी तक पहुँचती है। 18 सेकंड में यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है। फिर कह रहा है, फिर 6.0 सेकंड में स्थिति ओ पर वापस आती है, यानी कि फिर यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लग रहा है, 6 सेकंड में ओ पर वापस आ जाती है। और उसके बाद कह रहा है, कार के औसत वेग एवं औसत चाल की गणना कीजिए जब, इसमें शर्त दिया है, जब ए आपका दिया है, पहला नंबर ए, कार ओ से पी तक जाता है। यानी कि पहला कह रहा है कि जब कार ओ से पी तक जाता है तो औसत वेग और औसत चाल निकालिए। उसके बाद बी वाले में कह रहा है कि जब वह ओ से पी तक जाकर पुनः ओ पर आता है, यानी कि दूसरे शर्त में कह रहा है कि जब ओ से पी तक जाता है और पुनः वापस आता है तब उसका औसत चाल और औसत वेग निकालिए। तो चलिए इसका औसत चाल और औसत वेग निकाल लेते हैं। तो बिल्कुल आसान है, आपको घबराना नहीं है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन। चलिए सॉल्यूशन इसका करते हैं। तो इसको करना नहीं है तो पहले वाला हम यहाँ पर नंबर डाल देते हैं, ए, नंबर ए डालेंगे। चलिए नंबर ए डाल दिया। अब चलिए, अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसको डायरेक्ट लगा देते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए लिखिए, निकालिए औसत वेग। औसत वेग निकाला है पहला हमको, यानी कि हमको ए वाले में औसत वेग और औसत चाल दोनों निकालना है। तो चलिए बताएं, औसत वेग का सूत्र क्या होता है। औसत वेग जो होता है वो क्या होता है, विस्थापन अपान में समय अवधि। विस्थापन ये हमने पढ़ा था, विस्थापन बटा में समयावधि। इसी को आप लोगों ने पढ़ा था कि औसत वेग क्या होता है। औसत मतलब वेग कि यहाँ एक कार में जो विस्थापन हो रहा है और जो उसमें समय लग रहा है, यही पूछ रहा है। वो से चल रहा है, जब यहाँ से कार जा रहा है तो इसमें विस्थापन हो रहा है और समयावधि कितना समय लग रहा है, यही इसका सूत्र होता है। तो चलिए औसत वेग को हम बी से भी दिखाते हैं। अब चलिए, विस्थापन कितना हो रहा है, यानी कि डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक विस्थापन हो रहा है कितना, 360 मीटर। देखिए आपके किताब में मिल जाएगा 360 मीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 360 मीटर अपान में, देखिए इधर माइनस वाला है और इधर प्लस वाला है, तो पी तक जा रहा है तो 360 मीटर। अब चलिए समयावधि कितना समय लग रहा है, ओ से चलकर पी तक जाने में 18 सेकेंड। कितना लग रहा है, 18 सेकेंड लग रहा है। चलिए अब इसको क्या करेंगे आप लोग, इसको भागा देंगे। तो भागा कितना जाएगा, ये देखिए 18 का नंबर 18 दूना 36, तो कितना मिलेगा, 20 मीटर। यहाँ पर मीटर और ये सेकेंड इनवर्स, कितना मिल गया, 20 मीटर सेकेंड इनवर्स, यानी कि औसत वेग कितना मिल गया, 20 मीटर सेकेंड
इनवर्स। इतना मिल गया आपका औसत वेग। अब हम क्या निकाल लेंगे, औसत चाल। तो चलिए यहीं पर निकाल लेते हैं औसत चाल। तो यहाँ पर लिखिए ऐसे करके औसत चाल। औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है पथ दूरी अपान में समय वादी। तो चलिए यहाँ पर जगह नहीं है, हम इधर निकालते हैं, नीचे निकालते हैं। चलिए तो औसत चाल दोबारा लिख लीजिए। औसत चाल पहला वाले में निकालना है। औसत चाल क्या होता है, जो चाल होता है कि पथ लंबाई कितना है, पथ दूरी अपान में समयावधि, यही होता है औसत चाल का सूत्र। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब चलिए यहाँ से क्या करेंगे, पथ दूरी यानी कि ओ से, देखिए यहाँ पर कह रहा है ओ से चलकर पी तक पहुँचने पे कितना औसत दूरी है, पथ दूरी कितना है। तो जो पथ दूरी है आपका यहाँ से यहाँ तक कितना है, 360 मीटर ही है। तो यहाँ पर लिखेंगे 360 मीटर बटा में समय अवधि कितना लग रहा है, समय भी आपका 18 सेकंड ही लग रहा है। तो 18 सेकंड ही लिखेंगे, 18 सेकंड है। अब चलिए इसका भी कितना आ जाएगा, बराबर में 20 मीटर सेकंड इनवर्स, यानी कि औसत चाल और औसत वेग ए वाले में दोनों क्या आ गया, बराबर आ गया। अब चलिए अब हम क्या निकालेंगे, बी वाला। जब वह पी से ओ से पी तक जाकर, यानी कि यहाँ से जाकर यहाँ तक जा रहा है कार और फिर वापस आ रहा है कहाँ पर, ओ पर, तब निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पर आप लोग नंबर डाल लीजिए बी वाले का हल। तो क्या लिखोगे, सबसे पहले औसत वेग औसत वेग हो गया। अब सूत्र लिख लीजिए, विस्थापन अपान में समयावधि। अब चलिए अब देखेंगे क्या हो रहा है, समयावधि। अब चलिए इधर ही लिख लीजिए बराबर। अब चलिए विस्थापन कितना हो रहा है, ओ से पी तक जाने पर पुनः ओ पर वापस आ जाता है। तो चलिए अब इसमें विस्थापन कितना हो रहा है, तो आप लोग बताएंगे विस्थापन कितना हो रहा है। ओ से पी तक जा रहा है तो कितना लग रहा है, 360 लग रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका क्यों रहेगा, यहाँ पर देखिए गलत थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया है, यहाँ पर क्यों आपका है, तो यहाँ पर इसीलिए क्यों को दर्शाया गया है। अब चलिए ओ से पी तक जाकर पुनः क्यू पर वापस आ जाता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, उसके बाद क्यू पर वापस आ जा रहा है। तो हम कितना डिस्टेंस लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेंगे। यहाँ जा रहा है फिर वापस आ जा रहा है, तो ये तो ख़त्म हो गया। तो हम यहाँ से यहाँ तक का दूरी लेंगे, तो कितना है 240। तो हम यहाँ पर कितना रखेंगे, 240 मीटर। अब चलिए अपान में समयावधि, समय कितना लग रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लग रहा है, 18 सेकेंड। कितना लग रहा है, 18 प्लस का 6 सेकेंड, कितना लग रहा है, बराबर। चलिए अब यहाँ पर कितना मिलेगा, 240 मीटर बटा में 18 × 24.0 सेकेंड बराबर 24 से करना 24, तो कितना मिलेगा 10 मीटर सेकेंड इनवर्स। कितना मिल गया, 10 मीटर सेकेंड इनवर्स। अब चलिए इसका क्या निकालेंगे, औसत चाल। तो यहाँ पर निकाल लेंगे औसत चाल। समझ में आ रहा है सभी को। औसत चाल का सूत्र होता है पथ लंबाई अपान में समयावधि, यानी कितना समय लग रहा है। चलिए अब क्या लगाएंगे, पथ लंबाई कितना है, पथ लंबाई जो है आपका ओ से पी तक जाने में कितना है, 360 प्लस, अब 360 ही है। और उसके बाद देखिए
360 ही है और प्लस यहाँ से फिर यहाँ पर भी आ रहा है, यानी कि कितना दूरी चला है वो। पथ लंबाई का मतलब होता है विस्थापन, तो ये इसका हो गया यानी कि इतना घुसका है यहाँ तक। और जो पथ लंबाई होता है कि पूरा कितना दूरी चला है, पहले यहाँ से यहाँ तक गया, उसके बाद फिर इतना 240 पे आया। तो 360 में से अगर हम 240 घटाते हैं, 360 में से 240 तो कितना मिलेगा, 0 यहाँ पर 2 120, यानी कि 120 मीटर। फिर यहाँ से 120 मीटर यहाँ पर आने में लगा, तो प्लस 120 भी जोड़ेंगे, 120 इसको भी जोड़ेंगे। समझ में आ रहा है पथ लंबाई कैसे निकला है। अब अपन में समय अवधि, समय कितना लगा है, वही लगा है आपका 24 सेकेंड, इतना ही लगेगा समय। तो 18 और 6 24, तो 24 सेकेंड। अब बराबर देखिए कितना मिलेगा, इसको जोड़ लीजिए, 0 6 2 8 और उसके बाद 48 बराबर 24 सेकंड। अब चलिए अब इसको क्या करेंगे, 24 सेकंड 24 दूना 48, तो कितना मिल जाएगा, 20 मीटर सेकंड इनवर्स। तो ये मिल गया औसत चाल आपका, क्या मिल गया, औसत चाल मिल गया 20 मीटर सेकंड इनवर्स। तो इसी प्रकार से आपको इस प्रश्न को हल कर लेना है और इसको समझ लेना है। तो यहाँ से आप पथ लंबाई समझ लिए कि पथ लंबाई जितना दूरी चला है उसी को हम पथ लंबाई कहेंगे, यानी कि कितना दूरी कार द्वारा चली गई कुल दूरी पथ लंबाई होती है, इसका परिभाषा भी होता है। और विस्थापन में होता है कि कितना विस्थापन इसमें हुआ है। तो चलिए ये आपका था औसत वेग और औसत चाल पर प्रश्न। तो उम्मीद है आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगर ये क्लास अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और नए स्टूडेंट है भाई तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस पर फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस कराई जाएगी और अच्छे से एनसीईआरटी बुक की क्लासेस कराई जा रही है। तो चलिए इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।